नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर कही थी माता जी। भगवान की कृपा बनी रहे, आपके सानिध्य का लाभ बाकी लोगों को भी मिले, है नहीं, आपके संपर्क में आने वाला हर कोई भक्त बन जाए, यही जय हो। मंगल कामना है आपके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए सुप्रजा माता जी, कैन यू स्टार्ट टुडेस क्लास प्लीज? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। 15 वी फिनिश ना लास्ट क्लास? यस प्रभु जी प्रभु जी, टुडे 3 shlokas we'll take. या ऑल टुगेदर। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 16, 17, 18। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयं राजा अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। श्लोक संख्या 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्लोक संख्या 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। लक्ष्मी सोनी प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। लक्ष्मी। सुनीता चटर्जी माता जी। जी प्रभु जी। अनुवाद रिपीट कराइएगा। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। भावार्थ है, राजन हे राजन, हे राजन, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र
द्रौपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा। कृष्णा शर्मा माता जी, आप पढ़ेंगे क्या तात्पर्य? सर्वेषां स्वस्ति। हरे कृष्णा। कृष्णा शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा तात्पर्य। हरे कृष्णा। रत्ना श्रीवास्तव माता जी, आप पढ़िएगा। हाँ प्रभु जी, हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। सभी को सादर नमस्ते। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पे अपने पुत्रों को आसीन कराने के सॉरी, एक मिनट। आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। आपकी आवाज बहुत प्यारी माता जी, भगवान ने आपको बहुत सुंदर आवाज दी है। हरे प्रभु जी, आपकी महिमा है। बहुत सुंदर। चलिए, तो ये इस श्लोक में क्या देखा हम लोगों ने? यहाँ पे बता रहे हैं कि किन किन लोगों ने अभी जो शंख बजा रहे थे, तो इसके पहले श्लोक में किन किन ने बजाया था शंख? इसके अर्जुन भी। हाँ, अर्जुन पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रौ दद्मो महाशंख भीम कर्म वृकोदरः। है न? तो वहां कितने लोगों ने शंख बजाया था? 3 लोग। 3 लोग। बहुत सुंदर शारदा माता जी। तो यहाँ फिर कौन कौन बजा रहे हैं? अनंत युधिष्ठिर महाराज जी, नकुल जी, सहदेव जी। तो अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आज मैं सुन रहा था तो पता चला। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो शंख बजा रहे हैं, और जो शंख बजा रहे हैं और जिन जिन लोगों के शंख के नाम दिए हैं वो लोग बस बचे, बाकी सब लोग को वीरगति प्राप्त हुई। एक पूरे इन श्लोकों से एक कॉमन चीज क्या निकल के आया? जैसे जिन लोगों के वो शंख तो बहुत लोगों ने बजाया, 18 लोग ने बजाया। 18 में से जिन लोगों के शंख के नाम दिए गए, जैसे अनंत विजय किसके लिए? राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। मतलब कौन? राजा। वो भी कौन है? कुंती के पुत्र। कुंती के पुत्र कौन है? युधिष्ठिर। तो कुंती पुत्रों बस बोलने से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि 5 है ना, तो 5 में से उसको और क्लेरिफाई करना था, इसलिए क्या किए? राजा के रूप में। और कुंती पुत्र क्यों बोला गया? क्योंकि पहले 6 में से 3 तो ऐसे ही कट गए, कर्ण और जो नकुल सहदेव अपने आप कट गए। केवल कौन कौन बचते? 3 लोग बचते, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज। तो इतना स्पेसिफाई किया, देख रहे हैं हर शब्द का कितना इंपॉर्टेंट। ये लिखा ऐसे नहीं लिखा है कोई भी चीज। मतलब भगवान ने हमारे सिर में बाल दिया तो उसका कोई कारण है, नाक में भी बाल दिया तो भी उसका कोई कारण है ना। अब माता जी ने कोई गाल में बाल नहीं दिए, वो भगवान कितने चतुराई से बना के रखे, नहीं तो बड़ा विचित्र हो जाता है। तो और भगवान को ये पता है कि किसका बाल कितने दिन में बढ़ना है। नाक का बाल वैसे नहीं बढ़ता जैसे सिर का बाल बढ़ता है। तो देखिए वो शरीर में एक एक चीज, कभी कभी इन चीजों को आप सोचिए तो अद्भुत है। ये ऐसे ही नहीं बन सकता है, ये जरूर कोई सुपर बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक हो, और वो भी उसके लिए उसको कोई मेहनत नहीं करना है। उसके लिए जैसे हम लोग कोई चीज बना रहते हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो चीज बना रहे वैसा उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन भगवान को देखो, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से हमारा खून जो कलर का बना है, जैसा बना वैसे ही बना है। सब लोग बेचारे सारे साइंटिस्ट परेशान है उसका रिसर्च कर करके।
और वैसा खून बनाने के कितना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने जो चीज बनाया उसका कोई अपग्रेड वैल्यू नहीं आया है, जो जैसा था वैसी। आज तक देखा कान ऐसा था तो अब आवाज उधर से आ रहा है तो कान पलट के ऐसे हो गया, नहीं। आप कहीं से बोलिए, कैसे बोलिए, ये कान सुनने को तैयार है। देखिए कितना बेहतरीन चीज बनाया ना भगवान। तो इसलिए हम लोगों का शरीर ही या प्रकृति की हर चीजों को आप देखें तो हम सबको तुरंत भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और जिस दिन हम ये करने लगे ना, वही उसी दिन हमारी भगवत प्राप्ति है। क्योंकि हम तो अभी सब चीज देखते हैं लेकिन भगवान को स्मरण नहीं कर पाते, और यही यही हमारे दुख का कारण, केवल एकमात्र दुख का कारण है वो यही है कि भगवान की बनाई हुई चीजों को हम अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो हम 5 बार पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा। अब सामने वाला जवाब नहीं देता, बोलते नमक वमक तो नहीं चाहिए आप, ऐसे करके पूछते कि भाई तुम ये बोल दो। आखिरी में बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर, तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं पूछता, है ना। ये बात सच है ना। तो हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमको अप्रिशिएशन चाहिए, और हम उससे कितना प्रसन्न होते हैं। तो ये गुण क्या हमारे अंदर ऐसी आया है, ये गुण भगवान के पास भी है, क्योंकि भगवान से थोड़ा सा हमारे पास आया है। तो भगवान को सोचो ये बहुत पसंद है। तो हम लोगों को इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी चीज भगवान ने बनाया है, और उनने बनाया भी, हम लोग तो वैसे भी आड़ा तिरछा बनाए रहते हैं और सामने वाले को खुश करने के लिए बोलते हैं। लेकिन भगवान को सोचो, कितना सुंदर बाल, कितना सुंदर दांत, कितना सुंदर, और वो भी सोचो बिना कोई बटन दबाए पूरा खाना पचा देते हैं। और शरीर में कब वो पचेगा, क्या चीज पचेगा, कैसे चलेगा, एक एक चीज प्रूफ है। और नहीं पचा तो 6 घंटे में यदि वो इंटेस्टाइन नहीं रखा तो फेंक देता है, और नहीं तो ओमिट करके निकाल देता। मतलब शरीर में कोई चीज कितना सुंदर है। और भगवान ने देखिए कौन सा चीज डबल बनाना था, कौन सा चीज एक ही बनाना चाहिए। मुंह एक ही बनाया, बोलो कम। कान 2 बनाया, सुनो ज्यादा। नहीं बोलोगे तो चल जाएगा, सुनना जरूरी है, भगवान ने इसलिए 2 बनाया। और 2 कान क्यों बनाया, जो काम करनी उसको दूसरे कान से बाहर निकाल दो। एक ही कान बनाते तो सुनना ही पड़ता, अभी 2 कान बनाए तो क्या हुआ, एक से सुनो और दूसरे को निकाल दो। तो जितना कृष्ण कथा है भगवान से संबंधित है, या इसको ऐसे कहें हमारे साक्षात्कार के लिए जरूरी है, उन चीजों को स्वीकार करें और बाकी को दूसरा कान खुला रखा भगवान ने, उसमें से निकाल दीजिए। लेकिन हम सब क्या करते, उल्टा करते। हम क्या करते, जो काम की चीज है वो तो भूल गए बोल देते, क्योंकि हम उसको दूसरे कान से निकाल दिए थे। और जो काम की चीज नहीं रहती, चारी चुगली निंदा, उसको रखते हैं और उसको दूसरे जगह जाके बताते हैं। अरे उसने ऐसा बोला, तुझे पता है। फिर वो उसको जाके बताता, अच्छा वो तो ये बोल रहे थे, आपको पता है। अब देखिए जबरदस्ती की बदनामी, जबकि दुख को और बदनामी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उस अपने से फैल जाता है। पेपर में, न्यूज़पेपर में देखें, जो अच्छा चीज है वो ज्यादा प्रकाशित नहीं होता। और कहीं एक जगह चोरी होता है तो कितने जगह छापते हैं उसको, कितने दिन तक छापते हैं, और कहाँ कहाँ बताते, पूरे जगह बांट डालते हैं। सबको बता देते हैं आज यहाँ पे बदमाशी हुआ, यहाँ चोरी हुआ, यहाँ रेप हुआ, यहाँ ये हुआ। तो जो जितना दुख का विषय है वो पूरे जगह बढ़ जाता है। जितनी गंदी बातें वो सब जगह बढ़ जाती, जो अच्छी बातें वो बढ़ती नहीं। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा किसी और दिन करेंगे। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अनंत विजय नाम के शंख को किसने बजाया, युधिष्ठिर महाराज ने। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज जिंदा रहेंगे, क्यों, क्योंकि उनके शंख का नाम दिया है। जिनके जिनके शंख का नाम नहीं दिया है वो सब वीर गति को प्राप्त कर लेंगे, हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आगे जो लिखा है, काश्यश्च परमेवासा शिखंडिश्च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता। तो ये सब शंख बजाए, ये तो बताया। लेकिन द्रुपदो द्रौपदस्य सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंख, ये सब ने बजाया। लेकिन इनके शंख का नाम नहीं दिया, तो ये सब लोग वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन राजा कुंती पुत्र, तो यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है, राजा क्यों बोला है उनको। देखिए कितना छोटा छोटा शब्द है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। आचार्य गण बताए राजा क्यों बताया गया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को पहले ही राजा डिक्लेयर कर दिया। चाहे 5 गांव हो, चाहे पूरा सम्राट हो, वो राजा, उनका व्यवहार ही राजा के। वो जंगल में भी तो राजा जैसा व्यवहार करते, न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। राजा का प्रथम लक्षण क्या होता है, वो न्यायपूर्ण होता है। वो अपने और परायों पे भेद नहीं करता, वो संभाव रखता है और सभी लोगों के रक्षा का उत्तरदायित्व निर्वहन करता है। राजा केवल जीवों का नहीं बल्कि पशु पक्षियों और उस राज्य में
हर चीज का, पर्यावरण भी, जो प्रकृति के हर चीजों का वो विशेष रूप से ध्यान रखता है, तब उसको राजा कहते हैं। तो ये राजा, इसलिए उनको राजा कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ किए थे, उसके बाद से उनको क्या कर दिया गया था, राजा घोषित कर दिया गया था, और वो उनको इसलिए राजा कहा गया। फिर कुंती पुत्र बोला गया, तो उसका कारण हम लोगों ने देखा कि कुंती के पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, और स्पेसिफिक करना चाह रहे थे कि 5 में से 3 को पहले ही हटा देना चाहते थे, और राजा बोल के तो अर्जुन और भीम तो बनेंगे ही नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज है। तो ये यहाँ पे ये हुआ। फिर बताए कि नकुल और सहदेव ने किस नाम के उसको बजाया, तो सुघोष और मणिपुष्पक। तो ये दो दो जो शंख था, उसको किसने बजाया, नकुल ने सुघोष को, और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। तो ये तात्पर्य में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद युधिष्ठिर को राजा क्यों संबोधित किया, तो हम लोग ने इसके ऊपर चर्चा कर ली, और साथ में पांडुपुत्र 5 आ जाते थे तो वो और स्पष्ट करना चाहते थे। अनंत विजय ये शंख का नाम है, और इसका अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत, बहुत। तो ये जो दिग्विजय, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, दिग्विजय, कि सारे सारे दिशाओं को जो विजय कर ले उसको बोलते थे दिग्विजय। अच्छा, चैतन्य चरितमृत में भी दिग्विजय शब्द किसी के लिए उपयोग हुआ है, याद आ रहा है क्या? दिग्विजय पंडित प्रभु जी। हाँ, केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु जिनको कि गंगा के घाट पे हरा देते हैं, और वो केवल 5 साल के रहते हैं, और वो कश्मीर से जीतते जीतते पूरे जगह आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता था दिग्विजय पंडित, क्योंकि वो सारी दिशाओं को जीतते हुए आए थे। और वेस्ट बंगाल में जब आते हैं तो वहां बहुत बेचैन हो जाते हैं कि अब कैसे करेंगे, हार गए तो पूरे के पूरे को फॉलोअर बनना पड़ेगा, और उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे, फिर हमारा तो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बोले कि वहां के लोगों ने तय किया कि निमाई पंडित को, चैतन्य महाप्रभु को क्या किया जाए, इसके शास्त्रार्थ के लिए लगा दिया जाए। और निमाई पंडित केवल 5 साल की आयु में थे, और वो संस्कृत विद्यालय चलाया करते थे। तो बोले ये जीत जाएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे देखो हमारा छोटा बच्चा जीत गया, तो फिर बाकी किसी से शास्त्रार्थ क्या करना, अब तो आपसे बात भी करना बेकार है। और हार गया तो बोलेंगे छोटे बच्चे को हराए तो क्या फर्क। तो इस कूटनीति के इस चाल की तरह दिग्विजय पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रार्थ किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु और जब दिग्विजय पंडित आते हैं, तो दिग्विजय पंडित जी बोलते हैं कि चलिए आप शुरू कीजिए इस तो बोले नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, तो आप पहले कीजिए। तो फिर दिग्विजय पंडित बैठे बैठे, उसी समय गंगा नदी बह रही थी, और उनके सम्मान में 100 श्लोकों की रचना तुरंत कर देते हैं। 100 श्लोकों की रचना उनके गुणगान में, गंगा की महिमा में तुरंत उनके सामने कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूरे 100 श्लोक को सुनते हैं, और श्लोक संख्या के साथ बताते हैं कि किस संख्या में क्या क्या प्रकार, किस किस प्रकार की गलतियां थी, कहाँ पे ग्रामर की गलती थी, कहाँ मात्रा की गलती थी, वो सारा चीज चैतन्य महाप्रभु बता देते हैं। कश्मीरी जो पंडित है, केशव कश्मीरी, वो हस्तप्रद रह जाता है कि 100 श्लोक को मैं तो रचना कर रहा था तो ठीक है, लेकिन जो सुना वो 100 के 100 को याद रख सकता है, ऐसे कैसे संभव। फिर दूसरे दिन माता सरस्वती को वो केशव कश्मीरी प्रणाम करते, माता से पूछते कि माता ऐसे कैसे हो गया, तो बोले गधे, जिससे तू लड़ रहा था वो मेरे आराध्य है, भगवान श्री कृष्ण है, उनसे थोड़ी ना जीत सकते थे। तब प्रणाम करते हैं, और फिर केशव कश्मीरी जी अपनी हार स्वीकार करके चले जाते, बोले ये बात किसी को नहीं बताना, और इस तरीके से चलते। तो ये केशव, यहाँ पे दिग्विजय जो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनंत विजय, जो सभी तरफ से इतना साम्राज्य फैल जाएगा कि वो सारे तरफ से फैला हुआ रहेगा, इसलिए इनका नाम जो है अनंत विजय नाम का शंख बजाय। अब देखिए कभी नहीं भूलेंगे, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो ये शंख को धर्मराज युधिष्ठिर को ये का शंख था, उसका नाम क्या था, अनंत विजय। और इसको किसने दिया था, यमराज ने, स्वयं धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सुघोष कौन थे, सुघोष को किसने बजाया, माद्री पुत्र ने, क्योंकि पांडव के पुत्र थे, लेकिन वो किसके माध्यम से आए थे, माद्री की तरफ से। और ये नकुल किसके संतान है,
माद्री ने तो मंत्र किया था, लेकिन आए किसके तरफ से थे? नहीं, अश्विनी कुमार, अश्विनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नकुल और सहदेव दोनों एक बार में ही, दोनों अश्विनी कुमार, इसलिए बोलते हैं अश्विनी कुमार बहुत सुंदर है। तो बताया जाता है कि ये 5 पांडव में नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे, बहुत ही ज्यादा रूपवान थे। जो इनको देखता था वो हमेशा मोहित हो जाता था। तो अश्विनी कुमार के ये पुत्र थे। और ये माना जाता है कि अपने नाम के स्वरूप ही ये, इसका नाम ही क्या है? सुघोष। घोष शुभ लग जाता है, जिसमें जिसमें भी सु लग जाता है वो उसकी उसकी जैसे स्वागत, सुस्वागत, मतलब स्वागत मतलब वेलकम करना, उनका उनको वेलकम करना। लेकिन सु लग गया मतलब उसमें बहुत ज्यादा उसको प्रतिष्ठा के साथ, मतलब उसका सम्मान और करना होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए घोष तो ठीक है, सुघोष मतलब और उसमें पवित्रता के साथ हो जाता है। तो इसमें सुघोष जो है उसका कहा जाता है कि सभी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसका क्या कर देती है? नाश कर देते हैं। मणिपुष्पक ये सहदेव का संघ था। सहदेव भी किनके पुत्र थे? माद्री और अश्विनी कुमार, या पांडु के बोलेंगे, लेकिन किन देव का आवाहन किया था माद्री ने? तो उनने अश्विनी कुमार का आवाहन किया था। मणि और ये जो मणि पुष्पक था, ये मणि और माणिकों से जड़ित शंख अत्यंत दुर्लभ था। और ये दोनों किन से प्राप्त हुआ था? उनके पिता अश्विनी कुमार से ये उनको प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जो चर्चा हमने पहले कर चुकी उसी बारे में मैंने लिखा है कि जो जो योद्धा ने शंख बजाया और जिनके दिव्य शंख के नाम दिए गए वो जीवित रहे। और यहाँ पे किनका किनका नाम दिया है? यदि आप लोग उसमें जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? महान धनुर्धर काशीराज। देखेंगे श्लोक में क्या लिखा है? जब श्लोक के पास वापस चले हम लोग 1 मिनट के लिए, तो देखिए ये श्लोक में क्या लिखा है? काशी अनंत विजय वाला हो गया 16 नंबर का। अब 17वें नंबर के श्लोक में लिखा है काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ। शिखंडी को महारथ बोला गया है। और काश्यश्च को क्या बोला गया है? परमेश्वासा। परमेश्वासा का मतलब होता है धनुर्धर, जो धनुर्विद्या में निपुण। तो ये काश्य मतलब काशीराज। काशी राजा कौन? जो बनारस के राजा थे उनको क्या कहा गया? काशीराज कहते हैं। और वो क्या थे? बहुत पराक्रमी थे। उनका उनका अस्त्र क्या था? उनका अस्त्र था धनुष बाण। और शिखंडी को क्या कहा गया? महारथ, मतलब वो महारथी के उसमें आते थे। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी श पराजिता। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसमें देखें, फिर जब हम लोगों ने इस पे चर्चा की तो क्या निकल के आया कि अनंत विजय और ये सारे उसका हम लोगों ने नाम डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख को बजाया है। इनके शंख के नाम नहीं दिए, इसका मतलब क्या है? ये सब लोग कहाँ जाएंगे? ये सब वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, है ना? तो इसके बाद एक काशीराज, तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। आप लोग को याद है क्या? हम लोगों ने पहले श्लोक में जब वो भी दुर्योधन जो है वो भीष्म के मतलब बताते हैं कि पांडव की तरफ से कौन कौन से सैनिक लड़ रहे, तो उसमें काशी राजेश का नाम आया रहता है 34 नंबर के श्लोक में। तो काशी के राजा को काशीराज कहा जाता है। और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अंबा, अंबिका और अंबालिका एक काशीराज की पुत्री ही रहती है ना? और ये इसको इसको हर कर ले जाते हैं कौन? विचित्रवीर से विवाह करने के लिए भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह इनको लड़के मतलब ले जाते हैं। तो फिर उसके बाद काशीराज बहुत दुखी हो जाते हैं, बोले इसके बाद से मैं कभी भी अपनी कन्याओं को, और ये क्यों नहीं भेजते हैं, ये क्यों स्वयंवर होता है? क्योंकि भीष्म पितामह क्या कर लेते हैं? प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो फिर काशी नरेश लोगों को बहुत दुख होता है कि जब विवाह नहीं करेंगे तो कौरव वंश में वो अपना लड़कियां नहीं भेजते थे। लड़कियां ना भेज के फिर वो क्या कर दिए? स्वयंवर रख लिए। स्वयंवर रख लिए तो भीष्म वहां जाते हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका को करके ले जाते हैं और विचित्रवीर से उनका विवाह करना चाहते हैं। अंबा बता देती कि भैया मेरा तो पहले से सल्व के साथ है, तो मैं नहीं। तो सल्व के पास उसको क्या कर देते हैं? जाओ बोल देते हैं कि तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे, और फिर इन दोनों से विवाह हो जाता है। फिर हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना कि अंबिका और अंबालिका फिर किस प्रकार से विचित्रवीर से फिर भी संतानें नहीं होती,
है ना। फिर हम लोगों ने इसमें बहुत विस्तार से फिर किया था, फिर किस प्रकार से उनकी माता सत्यवती फिर किनको बुलाती हैं, किनको बुलाती हैं, वेद अपने व्यास। पहले एक अपने व्यास जी। हाँ अपने पहले पुत्र वेद व्यास को बुलाते हैं, और आंख बंद कर लेने के कारण दुर्योधन हो जाते हैं, और धृतराष्ट्र 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 हो जाते हैं, धृतराष्ट्र। और पांडु हो जाते हैं किस उसके डरने के कारण, तो वो डरने। बीमार रहते हैं। और इस तरीके से फिर हम लोगों ने इसीलिए इन सारी चीजों को पढ़ा था कि हम इस श्लोक को जब करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए पहले ही उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। तो इस प्रकार से काशीराज के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, जो नए जुड़े हैं उनके लिए, कि इस प्रकार से ये जो काशीराज नहीं भेजते फिर वो अपना क्या रख देते हैं, उसको स्वयंवर कर देते हैं। स्वयंवर रख देते हैं, और फिर भीष्म जो है वो हर के ले जाते हैं, और फिर ये हम लोगों ने भी चर्चा की। और काशीराज अपमानित महसूस करते हैं जब भीष्म के इस तरह से व्यवहार से, और वो फिर इसलिए उनसे बदला लेने के लिए क्या करते हैं, पांडव का साथ देते हैं। फिर शिखंडी, अब देखिए ये सब जुड़े हुए हैं। यदि हम लोग केवल इस भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ते बिना किसी चर्चा के तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन देखिए अब पूरा वो युद्ध स्थल हमारे सामने में आ रहा है, और जब वो युद्ध होगा तो शिखंडी ने कैसे मारा, किसने किसको मारा, कैसे मारा, वो सारा कारण एकदम स्पष्ट रहेगा। अदरवाइज इन चीजों को इनको हम नहीं जानते तो कुछ समझ में नहीं आता कि अरे फिर वो दुर्योधन से ये क्यों हुआ, फिर दुशासन से ये क्यों हुआ, फिर द्रौपदी ने ये क्यों किया, फिर अश्वत्थामा ने ये क्यों किया। अभी देखिए हमारे पास सारी कहानियां हैं तो बहुत जो अम्बा ने वहां पे गए, अब अम्बा वहां पे गई, फिर सभ्य के पास गई, शल्य के पास, तो शल्य बोली कि नहीं भाई, मैं क्षत्रिय हूँ, हारी हुई लड़की से ब्याह नहीं करता, और तुमको उसने ले गया तो अब तुम वहीं जाओ। अब वो यहाँ पे आके बोलती कि भाई मैं विचित्र वीर से ब्याह नहीं करूंगा, आप मुझे हर के लाए हो तो आप मुझसे विवाह। तो यहाँ पे फिर वो तैयार नहीं होते, कौन, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह तैयार नहीं होते तो फिर ये उनके गुरु के पास चलती है, शिखंड, ये जो अम्बा है वो शिखंड क्या बोलते हैं, परशुराम जी के पास। परशुराम, भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के पास। दोनों बहुत युद्ध करते हैं भगवानों के समझाइश पे, फिर उनमें ड्रॉ हो जाता है, फिर ये समझ जाती है कि कुछ नहीं होगा इसका रिजल्ट, तो अम्बा अपना क्या करने चले जाती, तपस्या करने चली जाती है, और तपस्या करती हैं, और फिर वो फिर से क्या करती हैं, अम्बा जो है वो इसी तरीके से शिखंडी के रूप में फिर राजा एक द्रुपद के यहाँ वो जन्म लेती हैं, और भगवान शंकर से प्रसन्न होके और वो वरदान दिया, तब अम्बा ने शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। और जब ये जन्म लेती है तभी वो हो जाता है बहुत कि क्या करें, ये इसका लालन पालन कैसे करें, लड़कों जैसा करें, और लड़कों के जैसा। और ये महाभारत के युद्ध में द्रुपद अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांडव की ओर से युद्ध करती हैं, क्यों, क्योंकि भीष्म पितामह से ये क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहती शिखंडी, बदला बदला लेना, लेना चाहती है, उसका बदला उसका जो लेना चाहती अपमान हुआ था उसका बदला लेना चाहती थी, प्रतिकार इसीलिए भीष्म पितामह से। तो ये जो शिखंडी हैं, ग्रंथि कैसे हैं शिखंडी, एक्चुअल में ये शिखंडी नहीं रहती, ये हुआ तो ये द्रुपद के यहाँ जब मूल रूप में कन्या के रूप में पैदा होती, तो जब कन्या के रूप में पैदा होती है और आकाशवाणी होती है कि पुत्र के रूप में इसको पालन पोषण करना है, तो जो द्रुपद पंचाल नरेश द्रुपद थे वो उसको सारे युद्ध कौशल सभी चीज सिखाते, और इवन दो उनकी शादी भी कर देते। जब शादी करते हैं तो वो जो उनकी पत्नी सत्य उसको पता चलता है, तो बहुत बोलती हैं उनसे, वो अपने पिता को जाके बताती है, फिर उसके पिता बहुत बुलाते। तो ये जो शिखंडी रहती हैं ये इसको बहुत दुख होता है, ये अपना कहाँ चले जाती हैं, जंगल में, और जंगल में जाके वहां आत्महत्या करना चाहती है, तो वहीं पे एक यक्ष मिल जाते हैं, और वो यक्ष फिर अब यक्ष उनको बचाते हैं। फिर यक्ष को ये जो शिखंडी वो सारा बात बताते हैं, तो वो यक्ष बोलते कोई बात नहीं, मैं अपना जो लिंग है वो अपना दे देता हूँ, और तुम्हारा लिंग मैं रख लेता हूँ। बाद में ये यक्ष के जो यक्ष राज है वो बहुत नाराज होते, बोले तुम ऐसा कोई ये बांटने का चीज है क्या, तो बोले तुम अवरत ही रहो। अब जब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब वो वापस आएगा, क्योंकि यक्षों की उम्र बहुत होती है, तो बोले जब आएगा तब तक तुमको अब स्त्री के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोले, पहले ये यक्ष ने ये बोला था कि तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम लौटा देना। अब देखिए मैं ये बात नहीं बताता, लेकिन ये बात क्यों रखा मैंने आप लोगों के बीच में, ये जो अभी क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यारोपण होता है ना, शरीर का अंग प्रत्यारोपण, ये देखिए सब पहले ट्रांसप्लांटेशन,
बॉडी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो ये आज के वैज्ञानिक आज सीख रहे हैं, एक्चुअल में सीख नहीं रहे, भगवान ने पहले ही ये सब करके दिया है, केवल उसको वापस उस ज्ञान तक बेचारे अभी पहुंच नहीं पा रहे। जो पहले का ज्ञान था, जो जिस ज्ञान के स्तर को पहले हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज के पास जो था, उसको आज के डॉक्टर भी पा नहीं पाए, अभी बहुत मेहनत करेंगे तब पाएंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज तब इस तरीके से वो वहां पे देते हैं, और फिर वो अपने, तो इस तरीके से वो अपना वैवाहिक जीवन अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और फिर उसकी मृत्यु के बाद फिर वो जो है वो वापस यक्ष को देते। फिर धृष्टद्युम्न का भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना, कि ये क्यों, इसके बारे में पूरा चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य से द्रुपद का दुश्मनी था, और ये धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य के विनाश के लिए ही ये पैदा होते हैं, और इसके साथ ही द्रौपदी भी पैदा होती है। तो इस तरीके से ये द्रोण से बदला लेने के लिए, चूंकि ये द्रोण से बदला लेने के लिए रहते हैं, इसलिए धृष्टद्युम्न निश्चित रूप से किसके पास, किसके तरफ से युद्ध करते हैं, पांडवों की तरफ से युद्ध करते हैं, और द्रोण से बदला लेने के लिए। और ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की हैं, तो इसलिए इसमें अब और चर्चा का समय नहीं बनता। और ये उत्पत्ति का कारण भी हम लोगों को पता है ना, कि किस प्रकार से ये हुआ था सारा चीज, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करें। फिर विराट के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ये मत्स्य प्रदेश के राजा रहते हैं। और जब ये जो आप सबको पता है ना, कि जब दुर्योधन शकुनी के साथ मिलके पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हरा देते हैं, तो पहली बार जब हराते हैं तो क्या होता है, वस्त्रहरण चीरहरण वाला लीला होता है। फिर जब सेकेंड टाइम होता है, तब फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये बोल के लड़ाए रहते कि सब वापस कर देंगे, तुम एक बार और खेल लो, क्योंकि अभी भी मन नहीं भरा था। द्वेषी लोगों का मन कभी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? देखिए, इस तरह से उनने उनके वंश का पूरा नाश, जब तक उनके पूरे वंश का नाश ना हो जाए, द्वेष नहीं खत्म कर सकते। यदि उस दिन ही वो समझौता कर लेते, उसके बाद भगवान ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन भगवान का कहना न मानने के कारण वंश नाश हुआ। इसी तरीके से हम लोगों के जीवन में भी भगवान बहुत बार मैसेंजर के रूप में बहुत लोगों को भेजते हैं, और हम यदि उनकी बात मान लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है, नहीं तो हमारा भी सर्वनाश होना सुनिश्चित है। तो ये बोलते हैं ना, भगवान कब बताते हैं? भगवान इस रूप में बताते हैं, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हमको ज्ञान देते रहते हैं, और जो हम इनको समझ लेते हैं, मान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये विराट अज्ञातवास में रहते हैं, और सब हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छे से चर्चा की थी, आप सबको याद होगा। फिर ये विराट के राजा, विराट के जो जो है कीचक का वध वहां पे किस प्रकार से करते हैं, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी, कि भीम और अर्जुन आपस में क्या करते हैं, मिलके कीचक का वध करने का प्लान बनाते, षड्यंत्र रचते हैं। क्योंकि कीचक का जो बुरी नजर है वो किसके ऊपर पड़ जाता है? द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी क्या रहती है, वो काम कर, रानी सुदेशना के केस बनाने का दासी के रूप में काम करती है। तो जब वो आती हैं और ये उस बहन, अपने बहन के पास आता है ये कीचक, तो उस दासी को देख के मोहित हो जाए, तो फिर उसको अपने रूम में, अपनी बहन को बोल के अपने रूम में बुलाता है। फिर वहां पे दासी को वो जो द्रौपदी उसको बोलता है, तो द्रौपदी बोले तुम जानते नहीं, बोले ये ठीक नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि कोई दासी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते राजा से इस प्रकार से बात करने का, सेनापति से बात करने का। तो फिर वो समझ जाते हैं, फिर बोले मुझे पता है तुम पांडव की पत्नी हो, बोले मुझे पता चल गया है, यदि तुम नहीं आओगी तो मैं ये बात दुर्योधन और इनको बता दूंगा, तो तुमको फिर से अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। द्रौपदी बता देती है किसको? पांडवों को। तो भीम और अर्जुन जो मिलके, ये अर्जुन तो बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं, और नाट्य गुरु रहते हैं वो, तो वो बहुत सुंदर अपना बजाने लगते हैं मृदंगा, और कीर्तन गाने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। और भीष्म अंदर जाके दे दनादन दे दनादन दे दनादन, तो जैसे मृदंग में दे दनादन बजता है ना, उसी उसी ताल सुर पे उसको उठा उठा के पटक पटक के क्या करते हैं, मारते हैं। तो इस तरीके से ये, फिर विराट को पता नहीं रहता, तो फिर विराट को जब पता चलता है, तो ये अपनी पुत्री का विवाह वो अर्जुन से करना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं संभव है, क्योंकि मैं उनके गुरु के रूप में था, गुरु पिता स्वरूप होते हैं,
तो बोले चूंकि मैं उनको अपनी बेटी के रूप में देखा हूं, तो फिर इसलिए मैं अपने बेटे की बेटी के लिए फिर इसका अपने बेटे के लिए इसका विवाह करूंगा। इसलिए फिर वो कालांतर में उत्तरा का विवाह फिर किससे हो जाता है? अभिमन्यु से फिर। तो ये विराट है, और इसलिए ये इसका विराट का फिर सात्विकी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है ना। इसको भी हम लोग जानते हैं कि ये शांति दूत के रूप में सात्विकी जाया रहते हैं, और ये सात्विकी जो है भगवान कृष्ण के विशेष पार्षद रहते हैं, पूरे टाइम उनके साथ ही रहते हैं और उनसे कभी भी अलग नहीं हुआ करते, और कभी कुछ होता था तो ये पहले खड़े हो जाते थे। तो ये इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार सात्विकी जब दुर्योधन कृष्ण के साथ उनके पास जाते हैं समझौता के लिए, तो दुर्योधन गुस्से से बाहर निकल जाता है और बताता है कि अपने सैनिक को तैयार करता है, तो सात्विकी को समझ में आ जाता है। सात्विकी देख के फिर कृष्ण को बता देता है और खड़े रहता है पूरे टाइम कि यदि ये कुछ करेगा तो पहले मुझसे निपटना पड़ेगा करके। तो इस प्रकार से ये उसके सारथी के रूप में रहता है, भगवान के सारथी के रूप में, और भगवान का विशेष पार्षद रहता है खूब। और द्रुपद पांचाल देश का राजा है ना, द्रुपद ये द्रौपदी के पिता। तो इस तरीके से इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ये पांचाल देश के राजा जो द्रुपद हैं, वो किस प्रकार से स्वयंवर का वो करते हैं, और उनको इस अर्जुन से ही द्रौपदी का विवाह करना होता है। इसलिए वो स्वयंवर में इतना कठिन जो नियम है वो बना के रखते हैं, और सारे राजा प्रयास करते हैं लेकिन कोई सफल नहीं होते। अंत में अर्जुन उसमें सफल होते हैं और द्रौपदी को विवाह कर लाते हैं। फिर द्रौपदी के जो 5 पुत्र, पांचों राजा से एक एक पुत्र पैदा होते हैं। इन लोगों ने भी शंख बजाया, ऐसा उसमें वर्णन होता है, इसलिए ये पहले चर्चा हो चुकी है। तो ये इनका नाम उसके साथ। फिर अभिमन्यु के बारे में बहुत चर्चा हुई, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। केवल ये 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और 16 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभिमन्यु और जो उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जो है पलते रहते हैं, और वही जो अश्वत्थामा ने फिर क्या करते हैं, समूल नाश करने के लिए वो इस तरीके से वो अपना बाण चला देते हैं। वो भी कौन सा बाण चला देते हैं? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो इस तरीके से ये अभिमन्यु की पूरी कहानी हम लोग को पता ही है कि ये चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो सारे योद्धा उनके कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब मिलके, दुर्योधन, दुशासन सब मिलके इनका क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। तो उसका कारण क्या था? अपनी माँ के गर्भ में जब ये रहते हैं तब अर्जुन सारा चीज सिखाते रहते, बताते रहते। तो बताते देखिए, इसलिए जब माताएं गर्भवती होती तो उनको केवल अच्छे अच्छे चीज बताना चाहिए कि पेट में ये साक्षात एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हमारे शास्त्र में बता रहे हैं कि किस प्रकार से 5 माह का यदि गर्भ हो जाता है तो उसके बाद माँ को किसी भी प्रकार के अनैतिक चीजों में उसका संलग्नता बिल्कुल वर्जित है। केवल और केवल बहुत शुभ सकाम कर्म में लगना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसका प्रभाव बच्चे पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो यदि वो भगवत गीता भागवतम का पाठ रोज प्रसाद पाते हैं और चरणामृत रोज लेते हैं तो उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वो सारा चीज हम लोगों ने, ये चूंकि इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके थे इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। इस श्लोक से हम लोगों ने क्या सीखा? इस श्लोक में हमने सीखा कि कैसे पांडव श्री कृष्ण के शरणागत थे। आपने ध्यान दिया कि भय मुक्त थे। कोई किसी भगवान के शरणागत है ये कैसे पता चलेगा? वो यदि डरता नहीं तो समझ लीजिए कि भगवान से शरणागत है। और भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं कि जो जितना मेरी ओर जुड़ता है, जितना शरणागति का परसेंट होगा, जैसे मैं 20% पर शरणागति तो 20% कृपा में, यदि मैं 100% हूं तो भगवान 100%। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमको देखते हैं। और एक 18 संख्या को आप ध्यान दें तो इसमें 18 लोगों ने क्या की थी, शंख बजाया था। 15 लोगों ने पहले शंख बजाया था और कृष्ण, अर्जुन और भीम 3, 18 लोगों ने इसमें जो है शंख बजाया। फिर 18 दिन तक युद्ध चलता है, 18 अक्षुणी सेना होती, 18 अध्याय होता है। तो सब चीज देख, तो ये एक एक
ये न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो इन सब का बड़ा महत्व है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, इसलिए ये इस तरीके से होता है। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत होने चाहिए। और जैसे ही हम भगवान के शरणागत होंगे, विश्वास मानिए हम सब की क्या हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे। हमारे भय का होना ही इस बात का लक्षण है कि हम शरणागत नहीं। हमारे जीवन में जब हमको कष्ट कष्ट के रूप में दिखता है, तो उसका कारण ये है कि हम अभी शरीर बुद्धि पे हैं। हम यदि शरणागत होंगे तो वो कष्ट के रूप में दिखता ही नहीं। जैसे मैं इसको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों को कभी बहुत तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को हम लोग बहुत रो रो के बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हो गया है, और ये घाव हो गया है, यहाँ से पस निकलता है, और यहाँ पे बहुत दर्द देता है, और खाने का मन नहीं करता। मतलब हम लोग 20 चीज बताते रहते हैं, 20-25 चीज बताते हैं कि मेरे ना इधर भी दर्द हो रहा है, मुझे ना रात में कम कंपनी आती है, मुझे ना ये कान से कम सुनाई दे रहा है। 20 चीज बताते हैं। डॉक्टर ना हंसते रहता है। डॉक्टर हंसते रहता है, अच्छा अच्छा, खाना भी नहीं खिलाता होगा? बोलता हाँ। ठीक, डॉक्टर को सब पता है ना, क्योंकि ये हुआ मतलब ये चीज नहीं होगा, मालूम रहता है उसको। जैसे कोई बोलेगा कि मैं गुरु दीक्षा ले लिया हूँ, अच्छा तो आप मंगला आरती करते हैं? डेफिनेटली करता है भाई। अच्छा तो आप 16 माला करते हैं? डेफिनेटली करता है भाई। अच्छा तो आप 4 नियम का पालन करते हैं? डेफिनेटली करता है भाई। तो देखिए ये सब चीज तो उसके साथ अपने आप। तो डॉक्टर लोग कितने चतुराई से बोलते हैं, तो जो मरीज है वो कितना समझता है, अरे यार ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। अरे भाई वो उसका पहला सिम्टम से वो चूंकि पढ़ाई किया तो उसको पता है ये बीमारी बता रहे हो तो उसके ये लक्षण है। और वो चुपचाप सुनता क्यों रहता है मालूम, आपकी हमारी भड़ास को निकालने देता है। क्योंकि बीच में टोक देगा और दवाई दे देगा, बोले क्या है कुछ पूछा ही नहीं और दवाई दे दिया, क्या ठीक होगा? और हमारा मनोबल गिरा रहेगा तो हमारा दवाई भी असर नहीं। इसलिए बोलता अच्छा ये भी होता होगा ना, अच्छा आपको ऐसा भी लगता है ना, अच्छा आपके यहाँ पे ऐसा होता है ना। आपको लगता है, अच्छा, पूरा समझ गया। फिर उसके बाद बोलता बस ये आप खाओगे, ये ऐसे करोगे और ये करोगे और इसमें ठीक हो जाएगा। और फिर वो हम करते हैं और वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर को पता रहता है कि इस बीमारी के कारण, और वो हंसता इसलिए है क्योंकि आप जितना उसको गंभीर बता रहे हो एक्चुअल में उतना गंभीर है नहीं। उसको पता है कि ये केवल एक छोटे से इस कारण से हो रहा है, ये इसको तुम कर लोगे और ये ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा वहां से पस निकल जाएगा। पस निकल जाएगा तो दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुखार आना बंद हो जाएगा, बुखार आना बंद हो जाएगा तो क्या लगेगा, मुंह ठीक हो जाएगा, मुंह ठीक हो जाएगा तो खाने की इच्छा होगी, खाने की इच्छा हो जाएगी तो वीकनेस नहीं होगा। देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट। ठीक केवल एक चीज को करना है। ऐसा ही हम यदि अपने हमारे जीवन में भगवान के शरणागत होंगे तो बाकी सारे लक्षण जो है अपने आप से। प्रॉब्लम केवल हमारे शरणागत न होने के कारण भय भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मत्सर भी है, और ये सारे भवबंधन के कारण है। बस इतना सा तो कारण है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट श्लोक के लिए तो टाइम नहीं बचा, तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। और किसी का कोई प्रश्न होगा?